हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहा जाता है और ये करके दिखाया इस बार की हमारी यूपीएससी टॉपर इशिता किशोर ने, जो पहले 2 अटेम्प्ट में तो प्रीलिम्स एग्जाम भी क्लियर नहीं कर पाई, लेकिन आज इस बार उन्होंने पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर यूपीएससी टॉप करके दिखाया। दोस्तों, मेरा नाम है संतोष यादव और स्वागत है आपका हमारे चैनल द डायमंड टॉक पे। आप देख रहे हैं लर्निंग सीरीज और लर्निंग सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं इशिता किशोर से वो 5 बड़ी लर्निंग जो कि स्टूडेंट को बहुत काम आने वाली है और किस तरीके से पूरे ऑल ओवर इंडिया में उन्होंने यूपीएससी टॉप किया। तो उनसे जुड़ी 5 खास बातें करने वाले हैं, उनकी लाइफ से जुड़ी 5 खास बातें करने वाले हैं और यूपीएससी टॉप उन्होंने कैसे किया वो 5 बड़े मंत्र इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं आज के लर्निंग सीरीज में। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली जो लर्निंग इशिता किशोर से हम सीख सकते हैं वो ये सीख सकते हैं कि कमबैक करना बहुत जरूरी है लाइफ में। जैसा कि 2 शुरुआती अटेम्प्ट में वो प्रीलिम्स एग्जाम भी क्लियर नहीं कर पाई और रह गई, लेकिन उन्होंने शानदार तरीके से कमबैक किया और कमबैक भी इतना शानदार कि पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर टॉप कर जाना। यानी जो स्टूडेंट पहले 2 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स एग्जाम भी क्लियर नहीं कर पा रहा है वो कैसे सोच सकता है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में नेक्स्ट टाइम वो सबसे टॉप में अपनी जगह बनाएंगे। क्योंकि आप देखो कि जब हम फेल होते हैं किसी भी चीज़ में तो हमारे अंदर बहुत नेगेटिविटी आती है, नेगेटिव मानसिकता बन जाती है ना सारे। और एक बार हो तो ठीक है, लेकिन यदि आप 2 बार यदि आप फेल हो जाएं तो एक स्टूडेंट के अंदर एक नेगेटिविटी आ ही जाती है। वो सिर्फ इतना सोचता है कि यार कैसे भी करके ये चीज़ हो जाए या मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं और खाली स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, लाइफ में यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में अपने जीवन में हैं तो हमारे अंदर नेगेटिविटी आती है। लेकिन इशिता किशोर से हम सीख सकते हैं कि कमबैक कैसे करना है। आप 1 नहीं 2 बार भी यदि आप हार जाए तो उसके बाद भी कमबैक करने के बारे में आपको सोचना चाहिए और इशिता किशोर ने वही करके दिखाया। 2 प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर ना होने के बाद भी इस बार पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर उन्होंने टॉप करके दिखाया है। तो इशिता किशोर से सीखने वाली दूसरी सबसे बड़ी लर्निंग है कि संघर्ष हर व्यक्ति के जीवन में, हर परिवार के अंदर संघर्ष है। इशिता के पिता विंग कमांडर थे और उनका नाम संजय किशोर था, लेकिन वो 2004 में ही उनकी मृत्यु हो गई और वो परिवार को छोड़कर चले गए। तब इशिता की जो उम्र थी वो लगभग 8 साल की थी और उनकी माँ जो थी ज्योति किशोर, उन्होंने ही पूरे परिवार को संभाला, उनके परिवार को उन्होंने चलाया। और उनके एक बड़े भाई भी हैं ईशान, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में भी वकील हैं और वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सबके जीवन में होता है। उनके पिता 8 साल की उम्र में ही उन्हें छोड़कर चले गए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनका जो ड्रीम था वो बिल्कुल क्लियर था कि मुझे क्या करके दिखाना है और उनकी माँ ने पूरे तरीके से अपनी फैमिली को संभाला, बच्चों को मोटिवेट किया। 2 बार फेल होने के बाद भी उन्होंने जो है इशिता को मोटिवेट करके रखा, उसे प्रेरित किया कि नहीं तुम करके दिखा सकती हो और फाइनली इशिता ने वो करके दिखाया और आज वो हमारे देश की यशस्वी और टॉप यूपीएससी स्टूडेंट बन गई। और तीसरी जो लर्निंग है वो ये है कि हार्ड वर्क से ही जीवन में सफलता प्राप्त होती है। 2 प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर न करने के बाद भी उन्होंने तीसरी बार शानदार तरीके से कमबैक किया और उन्होंने पढ़ाई का एक टाइम टेबल सेट करके रखा था। 8 से 9 घंटे पढ़ाई करना है, हफ्ते में 45 घंटे जो है पढ़ाई करना ही करना है। साथ ही डिसिप्लिन बहुत जरूरी था और डिसिप्लिन के साथ साथ उन्हें ये भी पता था कि अनुशासन बना के तो रखना ही है, लेकिन पेशेंस भी बहुत जरूरी है ना सारी चीज़ें। तो ये सब चीज़ें एक स्टूडेंट की लाइफ में होती हैं कि उसको कैसे कमबैक करना है, अपना टाइम टेबल कैसे बनाना है। इशिता किशोर कहती हैं कि जब आप जॉब करते हैं तो वहाँ भी आप 8 से 9 घंटे तो काम करते ही हैं। तो आप जैसे अपनी जॉब में ईमानदारी से 8 से 9 घंटे देते हैं तो एक स्टूडेंट को भी चाहिए कि वो भी यहाँ पर थोड़ा सा सीरियस रहे और 8 से 9 घंटे पढ़ाई करे, अपनी जॉब की तरह ही ईमानदारी से इसमें भी टाइम दें। तो जब आप 8 से 9 घंटे पढ़ाई करते हैं तो आपके लिए कोई भी टारगेट असंभव नहीं होता है ना सारी चीज़ों। इन्होंने जो सोचा नहीं था कि वो पहले क्लियर कर पाएंगे, मतलब फर्स्ट रैंक को क्लियर कर पाएंगे, लेकिन उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि उनको रैंक 1 प्राप्त करना है, लेकिन सोचा नहीं था कि ये हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि मेहनत के आगे सब कुछ फेल है। तो हमेशा हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। आप चाहे स्टूडेंट हो या किसी भी क्षेत्र में हो, हार्ड वर्क पर आप भरोसा करिए। जितना आप मेहनत पर भरोसा करेंगे सफलता उतनी ही आपके करीब आने वाली है। मेहनत करिए, सफलता शोर मचा ही देगी। दोस्तों, लर्निंग नंबर 4 में हम इशिता किशोर से यह सीख सकते हैं कि डिप्रेशन में कभी भी नहीं रहना है। और 2 अटेम्प्ट क्लियर न करने के बाद भी वो मूवी बहुत ज़्यादा देखती थी, मूवी का बड़ी शौकीन थी और इशिता सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। तो एक ऐसे स्टूडेंट जो मूवी भी देखती हैं और सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहती हैं, फैमिली के साथ भी एक्टिव रहती हैं, OTT प्लेटफॉर्म पर भी एक्टिव रहती हैं
और उसके बावजूद पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर उन्होंने टॉप करके दिखाया। तो एक चीज जो हमें समझ में आती है इशिता किशोर से, जो सीखने के लिए है, वो ये है कि आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है ना, किसी भी चीज को दिमाग पे नहीं लेना है। और दोस्तों लास्ट जो लर्निंग इशिता किशोर से हम सीख सकते हैं वो ये है कि फैमिली का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। इशिता के माँ ने उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। जब 2 अटेम्प्ट वो क्लियर नहीं कर पाई तो उनके आसपास के लोगों ने भी बड़ा हौसला उनका बढ़ाया कि नहीं, नेक्स्ट टाइम आप बहुत अच्छी तैयारी करोगे, कमबैक करके दिखाओगे। और उनकी माँ ने भी उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, अगली बार और तुम बेस्ट करोगे और अपना पहली रैंक का टारगेट रखो। और इस बार उन्होंने रैंक 1 का ही टारगेट रखा था कि मुझे रैंक 1 ही हासिल करना है, और IAS उन्होंने टॉप करके दिखाया। तो फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी है और फैमिली के बीच रहना भी बहुत जरूरी है। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि पढ़ाई के टाइम सारी चीज़ों को भूल जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा ही पढ़ाई कर लेते हैं और कई बार वो डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं। लेकिन आप इशिता की लाइफ से सीखिए कि वो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, मूवी भी देखती हैं, दोस्तों के साथ भी रहती हैं, OTT प्लेटफॉर्म पर भी रहती हैं, अपने कैंपस के अंदर भी रहती हैं, अपने माँ के साथ भी रहती हैं, और अपना 8 से 9 घंटा का पढ़ाई और पूरे हफ्ते में जो 45 घंटे पढ़ाई करने का जो सेटअप है उस पर वे काम तो करती हैं। तो आप सीख सकते हैं कि फैमिली के साथ रहिए। ज़्यादा किसी चीज़ को ना दिमाग पे ओवरलोड होने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग पे ज़्यादा लोड देने की आवश्यकता नहीं है। आप थोड़ा सा क्लोज होके, फ्रेंकली होके यदि आप पढ़ाई करेंगे, अपने टारगेट पर काम करेंगे तो वो बहुत बढ़िया हो सकता है। जाते जाते हम इशिता किशोर से सीखेंगे कि उनका जो है कॉमर्स से ग्रेजुएट स्टूडेंट है, लेकिन उन्होंने पॉलिटिकल साइंस लिया और पॉलिटिकल साइंस पे उनकी बहुत ज़्यादा रुचि थी। और उनका यही कहना है कि किस सब्जेक्ट में आपकी ज़्यादा रुचि है उस पर आप थोड़ा सा फोकस करिए। उनका यही कहना था कि पॉलिटिकल साइंस में उनको लिखना, पॉलिटिकल रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन में उनको लिखना बहुत पसंद था, वो उनका एक फेवरेट सब्जेक्ट था, इसलिए उन्होंने उसे चुना। और हमें भी चाहिए कि हमें अपनी जो फेवरेट चीज़ है उस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारी ताकत क्या है, हमारी मजबूत क्या है, हम किस चीज़ में बेस्ट है, हमें उस पर ही फोकस करना चाहिए। साथ ही इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जो आपके पसंद की चीज़ है उसमें आपको और कितना कंटेंट मिल सकता है, कितना उसमें ज़्यादा कंटेंट आपको मिलेगा, कितना आप लिख सकते हैं, कितना पढ़ सकते हैं, उस चीज़ का ध्यान देना भी सब्जेक्ट का चुनाव करते समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो जाते जाते हम इशिता किशोर से सीखते जाएंगे कि आप अपनी फेवरेट चीज़ पर फोकस करिए। आप किस चीज़ में बेस्ट हैं, आपका मन और आपका दिमाग किस चीज़ के लिए बोलता है कि आप इसमें बेस्ट हो, लाइफ में वही करिए, उसी में आप जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की लर्निंग सीरीज। तो दोस्तों ये था आज का लर्निंग सीरीज का वीडियो और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और हर फ्राइडे को लर्निंग सीरीज का हम एक वीडियो लेके आते हैं। प्रतिदिन अलग अलग टॉपिक पर हमारे चैनल पर वीडियो आते ही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले आपको ये वीडियो प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड सी यू सून। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।